हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 5 अक्टूबर वार शनिवार। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि ये व्लॉग आप सब तक बहुत ज़्यादा लेट पहुँच रहा है। अभी हमारे यहाँ खेत में काम शुरू हो गया है तो उसी वजह से बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और खेत में काम शुरू हो जाता है ना, जैसे लावणी शुरू हो गई है अभी, तो टाइम बहुत कम मिल पाता है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन घर के काम के साथ साथ आप सब तक व्लॉग पहुँचाना भी ज़रूरी है। तो आज हमारे यहाँ होने वाली है वोटिंग। माँ तो सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गई थी और आज तो फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी देख रही थी, बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रखा है। और मेरी तैयारी हो रही है अभी देवी मैया का पूजन करने की। पूजन करने के बाद फिर मैंने अपने ये थोड़े से कपड़े थे ये हाथ से धोकर रख दिए थे। अभी सोचा कि जाएंगे उससे पहले इनको तार पर डालकर छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रे हैं तो पूजन के टाइम अलग साड़ी पहन लेते हैं। उसके बाद फिर घर के तो आप सबको पता ही है कि गोबर बारी के काम रहते हैं, तो कपड़े तो बदलने ही पड़ते हैं। कभी कभार वैसे मैं नहीं भी बदलती हूँ क्योंकि मुझे साड़ी बदलने में बहुत ज़्यादा अड़कस आता है। पर यह है कि बिल्कुल नई साड़ी पहनते हैं तो बदल लेते हैं। बाकी मेरा तो ऐसा है कि ज़्यादा इधर उधर आना जाना तो होता नहीं है। गांव में इधर उधर चले गए या फिर अपने घर के ही काम रहते हैं, और घर पर अगर हम नई साड़ी नहीं पहनेंगे तो ऐसे ही रखी रहेंगी। तो बस अभी मैंने अपने कपड़े धोकर डाल दिए थे तार पर। बस मेरी साड़ियाँ धुली थी, बाकी की तो सारी मशीन में ही धोएंगे। और उसके बाद फिर बन गई थी हमारे लिए चाय। अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे वोट डालने के लिए। और ये काम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर के काम तो हमेशा ही चलते रहते हैं। तो बस आज हमारी उसी टॉपिक पर थोड़ी सी अभी मजाक मस्ती चल रही थी। और साड़ियों के मामले में ऐसा है कि कभी कभार तो साड़ी झट से सेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। जैसे कि आज ये वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज जचने में ही नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा मुझे। तो जी अभी बज गए हैं 10 और ये चले गए हैं माँ को लेकर। पहले माँ चली गई है, साथ में हम गए नहीं। तो बस अभी मैं जाऊँगी पहले वोट डालने, उसके बाद फिर करेंगे, आने के बाद फिर करेंगे घर का काम। और ये जो हमने मठरी बनाई थी अभी तक बची हुई, बस 2-4 बची हुई थी। एक डब्बा भरकर मैंने डब्बू के पीछे रख दिया था, थोड़ी थोड़ी करके दी है दोनों बहन भाई को। नहीं तो 2-4 लास्ट है। ले शांति दे दे, एक तू ले ले। जानतिया हम कौन खाओ क्यों लास्ट 2 मठरी एंजॉय। और इतनी ज़्यादा खस्ता, इतनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। कई बार कुछ चीज़ें ज़्यादा ही अच्छी बन जाती है। ले मटरी। तो जी बस वोट डालकर आने के बाद फिर मेरी खाने की तैयारी शुरू हो गई है। और अभी भी मैं बाजरे की ही रोटियां बना रही हूँ, वो भी गैस पर। कल भी गैस पर बनाई थी और आज भी, क्योंकि बाहर हो गई है काफ़ी तेज़ की धूप और टाइम हमें थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है क्योंकि लेट गए थे। पिछली बार तो हम सुबह जल्दी चले गए थे, सुबह सुबह बिल्कुल छीड़ रहती है, पर मैं बिना नहाए धोए गई थी। और इस बार सोचा कि नहा धोकर जाएंगे, क्योंकि देखिए वोटिंग जैसे सभी लेडीज आती हैं तो वहाँ पर सब अच्छे से तैयार होकर आती हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं भी नहा धोकर ही जाऊँगी। पिछली बार तो बिना नहाए धोए ऐसे ही चले गए थे, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि हम ही ऐसे आए हैं, बाकी तो सभी लेडीज़ तैयार होकर आई हैं। और उसी चक्कर में आज थोड़ा सा लेट हो गया। और फिर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लगभग 1.5-2 घंटा लग गया हमें। तो बस आते ही झटपट मैंने बाजरे की रोटियां बना ली हैं, साथ में तुम्ब का साग है और अपना वही स्पेशल बूंदी का रायता है। रायता वैसे रितिका ने बना दिया था, उसके बाद फिर मैंने झटपट सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना दी हैं। गैस पर वो टेस्ट तो आता नहीं है जो चूल्हे पर आता है, लेकिन ये है कि भाई तुम्बे की सब्ज़ी के साथ तो बाजरे की रोटियां ही अच्छी लगती हैं, वो चाहे गैस की हो या फिर चूल्हे की। पर घर की बनी हुई लस्सी और घी होता है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस अभी सबका खाना वाना हो गया था, मैं और रितिका रह गई हैं हमेशा की तरह। तो बस अपने लिए भी माँ बेटी अभी रोटियां लगा लेते हैं, सॉरी थाली लगा लेते हैं। और आज हम बस अभी खेत से आए थे, झटपट अपना सारा काम निपटाया, उसके बाद फिर मैं व्लॉग पर आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गई। शायद इसी वजह से
आज थोड़ी सी ऐसी ही आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, कभी कुछ बोल रही हूँ कभी कुछ बोल रही हूँ। तो खाना वाना खाने के बाद फिर आराम किया, और ये कल मिट्टी भिगोई थी तो सोचा चलो दोनों हारे ठीक कर देती हूँ। और इस मिट्टी में कुछ ऐसे गांठ पड़ गई हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा, पर मिट्टी को मेरा इधर उधर फेंकने का मन नहीं किया, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा। और बस अभी दूध का आ रहा तो मैंने ठीक कर दिया है, और अपना जो चाट रखने का आ रहा है उस पर और मिट्टी लगा देती हूँ। थोड़ी सी मिट्टी तो कल लगा दी थी, थोड़ी सी आज लगा देंगे अच्छे से, मतलब कि ये लगा लीजिए कि थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी लग जाएगी तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगा। और आजकल कुछ लोगों को मतलब मेरे बोलने से और व्लॉग से काफ़ी ही परेशानी होने लगी है। वैसे तो सोशल मीडिया का यही है, हम किसी को अच्छे लगते हैं और किसी को बुरे लगते हैं। किसी किसी का तो ऐसा है चाहे कुछ भी कर लो कुछ ना कुछ कमी नज़र आती ही है, और इस बारे में मैं इतना ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं हूँ, पर कई बार बातें हद से ही ज़्यादा हो जाती हैं, और गांव वालों के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा ही, क्योंकि हम चाहे कुछ भी कर लें कुछ ना कुछ कमी नज़र आ ही जाती है। बोलने को लेकर, पहनने को लेकर, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी लगती ही है लोगों को, पता नहीं क्या बात है। गांव से हैं तो मतलब ये लगा लीजिए कि चाहे कितने भी पढ़े लिखे हैं या नहीं है, एक तरह से गंवार ही लगते हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोगों की नज़रों में गांव से होना ही सबसे बड़ा पाप हो जाता है कि उन्हें हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ही नज़र आती है। बाकी देखिए दूसरों के चक्कर में हम अपना खान पान और रहन सहन तो बदलेंगे नहीं। तो बस अभी हमारी तैयार हो गई है पकोड़े वाली कढ़ी, तो झटपट से कढ़ाई को तो नीचे उतार देते हैं और बना लेते हैं गर्मा गर्म बाजरे की रोटियां। आजकल सब्जी ऐसी बन रही है कि बाजरे की ही रोटियां बनानी पड़ती हैं। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और सबका खाना हो गया था, उसके बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया। और बस अभी सारा काम निपटा कर मैं और रितिका बैठ गए हैं मेहंदी लगाने के लिए। नवरात्रे चल रहे थे तो सोचा चलो मेहंदी लगा लेते हैं। मेरा तो मन था बस पोरवे लगाने का, लेकिन अभी वोटिंग के चक्कर में इनको ना तो इतना ज़्यादा स्कूल का कुछ काम है, और 3-4 दिन से तो छुट्टियां ही चल रही हैं इनकी। तो रितिका बैठ गई थी फिर मेहंदी लगाने के लिए। सिंपल सा डिज़ाइन बनवाया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन बनाती है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है। पर यह है कि धीरे धीरे करके रितिका ने काफ़ी अच्छी मेहंदी लगानी सीख ली है। और इतना ज़्यादा साज श्रृंगार हम करें ना करें, लेकिन जब भी मौका मिले मेहंदी तो लगा ही सकते हैं। मेहंदी लगाने के बाद हाथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि सुहागिन औरतों को अपने हाथों पर जितना हो सके उतना छोटे मोटे तीज त्योहारों पर भी मेहंदी लगानी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है।